प्रणम्य वीरम् सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णानुयोग ग्रंथराज की जय। आंटी एक क्वेश्चन था, मतलब 6-7 लोगों ने पूछा है, 27 नंबर क्वेश्चन को वापस समझाने के लिए बोले हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 27? अविभाग, प्रतिच्छेद, समय प्रबंध, वर्ग, वर्गना और स्पर्धक किसे कहते हैं? हाँ ये है ना, थोड़ा सा ज्ञान मार्गना पूरी कर लेते हैं, है ना, केवल थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा सा बीच में लिंक ही हो जाता है। ज्ञान मार्गना के बाद फिर पहले अविभाग प्रतिच्छेद वगैरह समझ लेंगे, उसके बाद आगे की मार्गना करेंगे। ठीक है। 166 नंबर तो हो गया था, 167 में कोई खास है नहीं, सीधी सी बात है। 168 ले रहे हैं। जो इंद्रियादिक बाह्य निमित्तों की सहायता के बिना ही दूसरे के मन में स्थित चिंतित, चिंतित मतलब जो चिंतन किया जा चुका हो, अचिंतित जिसका भविष्य काल में चिंतन किया जाएगा, अथवा अर्ध चिंतित जिसका वर्तमान में कुछ चिंतन हो गया है, कुछ चिंतन चल रहा है। अर्ध चिंतित माने आधा चिंतन हो गया है, आधा चल, यानी वर्तमान में जो चल रहा है, किया जा रहा है, रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनुष्य लोक अर्थात अढ़ाई द्वीप में मुनियों को ही होता है, इसके बाहर नहीं होता है। अढ़ाई द्वीप में जो मुनि महाराज पाए जाते हैं, जम्बूद्वीप, धातकी खंड, पुष्करार्ध द्वीप, ये अढ़ाई द्वीप में जो पाए जाते हैं उन्हीं मुनि महाराजों को होता है। मनः पर्यय ज्ञान के कितने भेद हैं? मनः पर्यय ज्ञान के 2 भेद हैं। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान, दूसरा विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। जो सरल मन वचन काय के द्वारा किए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। जो सरल तथा कुटिल रूप से किए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसे विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। दूसरे के पूछने पर और नहीं पूछने पर भी उसके मन स्थित विषय को जानता है। कौन सा? विपुलमति। मनः पर्यय ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है और उसका स्वामी कौन है? जहाँ पर द्रव्य मन होता है, उस स्थान पर आत्मा के जो प्रदेश हैं, वहां से मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमत आदि का मतलब प्रमत और प्रमत से आगे के गुण स्थान। छीन कषाय पर्यंत 7 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान वर्ती के, किसी को भी हो सकता है इन 7 गुण स्थानों में। 7 रिद्धियों में से कम किसी भी एक रिद्धि धारण करने वाले के, और रिद्धि प्राक में भी वर्धमान तथा विशिष्ट चारित्रधारी मुनियों के ही मनः पर्यय ज्ञान पाया जा सकता है। एक प्रश्न है, यहाँ पर 7 रिद्धि क्यों लिए? कौन सी रिद्धि छोड़ दिए? केवल ज्ञान छोड़ दिए। केवल ज्ञान रिद्धि। ठीक है। केवल ज्ञान थोड़ी वो मनः पर्यय ज्ञान छोड़ दिए ना, केवल ज्ञान मनः पर्यय नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि 7 रिद्धि में से यहाँ कोई पे बुद्धि रिद्धि को छोड़ेंगे ना, बुद्धि रिद्धि में ये सारे आते हैं मनः पर्यय ज्ञान है, मनः पर्यय ज्ञान भी तो छोड़ेंगे। एक मिनट, यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य कि 7 रिद्धि, जिसको 7 रिद्धि में से कम एक रिद्धि, मनः पर्यय ज्ञान तो होगा किसको? जब पहले 7 रिद्धि में से कोई एक रिद्धि, 7 रिद्धि के अवान्तर भेद बहुत हैं, उनमें से कोई भी रिद्धि, 7 रिद्धि में से कम किसी एक रिद्धि को धारण करने वाले, तो 7 रिद्धि क्यों लिया गया? केवल ज्ञान के बाद तो मनः पर्यय ज्ञान और अधि ज्ञान की जरूरत ही नहीं रह जाती है ना। तो 7 रिद्धि में एक रिद्धि जो छूटी है वो केवल ज्ञान रिद्धि छूटी है।
रिद्धि प्राप्त में भी वर्धमान तथा विशिष्ट चारित्रधारी मुनि महाराज के ही मन पर्याय ज्ञान पाया जाता है। ऋजुमति और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान में क्या विशेषता है? विशुद्धता और प्रतिपात, अप्रतिपात, प्रतिपात माने छूटना अथवा गिरना, अप्रतिपात मतलब छूटना नहीं अथवा गिरना नहीं की अपेक्षा दोनों में विशेषता है। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मन पर्याय ज्ञान में अधिक विशुद्धता होती है तथा ऋजुमति प्रतिपाती है। ऋजुमति प्रतिपाती तो क्या नियम से प्रतिपात होगा? क्या मतलब हुआ लिखने का? ऋजुमति प्रतिपाती है, इससे क्या समझे? नियम से प्रतिपात होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रतिपात हो ही हो। हाँ, प्रतिपात हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिपाती है, हो भी सकता है। और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान अप्रतिपाती है। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी दूसरे के मन में सरलता के साथ स्थित पदार्थ को पहले ईहामति ज्ञान के द्वारा जानता है, पश्चात प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान के द्वारा जानता है। विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित इस तरह अनेक भेदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। विपुलमति देने का मतलब ऋजुमति इस तरह के ज्ञान को नहीं जानेगा, इस तरह के विषय को नहीं जानेगा जो चिंतित कर दिया गया हो, अर्धचिंतित हो, वो अर्धचिंतित ही जानेगा। आगे बताएंगे उसमें ये भेद नहीं बनता। मन ये एक भेद और इनमें बनता है, काय ऋजुमति, वचन ऋजुमति, मन ऋजुमति, ऐसे करके भी इनके भेद आगम में देखे गए हैं। अभी मेरे पास वो सब्जेक्ट नहीं है, असल में मेरे पास कर्म कांड जी तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा गूगल में से निकलता वही बता पाती हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा दोनों भेदों में क्या विशेषता है? ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान का जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर के निर्जीर्ण समय बद्ध प्रमाण है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव समय प्रबद्ध बांधता है और समय प्रबद्ध निर्जरा होती है। तो क्या सभी जीवों के समय प्रबद्ध बराबर है निर्जीर्ण होने का और बांधने का? नहीं, उसमें योग से विशेषता आती है। क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की बात है, अतः यहाँ स्थिति और अनुभाग की बात नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे? योग की बात। योग में चंचलता ज्यादा है तो समय प्रबद्ध ज्यादा हो जाएगा, योग की चंचलता कम है तो समय प्रबद्ध कम होगा। तो कहते औदारिक शरीर, जितना बड़ा औदारिक शरीर है उससे जितना निर्जीर्ण पदार्थ जितना नौकर वर्गना निर्जीर्ण हो रही है, समय प्रबद्ध मन एक समय में उतना वो जघन्य द्रव्य जान पाएगा। कौन? ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान का जघन्य द्रव्य है। उत्कृष्ट द्रव्य कितना है? तो कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। जो आंख है, आंख के बीच में जो मसूर की दाल जितना बड़ा काला काला रंग का है, वहां से जितना वर्गना निर्जरित हो रही है उतना द्रव्य प्रमाण है। उल्टा है ना, ज्यादा होना चाहिए था ना, कम क्यों हो गया? जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में इतना कम बता रहे हैं, जघन्य में इतना ज्यादा बता रहे हैं। उल्टा बता दिए ना आचार्य साहब। द्रव्य घटता जाएगा, घटता जाएगा, द्रव्य घटता जाएगा और काल भाव बढ़ता जाएगा। इसको घटता जाएगा बढ़ता जाएगा नहीं बोलना चाहिए, सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा ना। वो ज्यादा बादर को जानेंगे, घटता बढ़ने में से तो क्या होगा, जैसे कोई साइज वगैरह, वैसे साइज ही है, सूक्ष्म होने का मतलब भी साइज है, घटना बढ़ना से तो कुछ और निकल जाता है। हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे मन पर्याय ज्ञान में विशेषता आती जाती है वैसे वैसे द्रव्य रूप से सूक्ष्म होता चला जाता। द्रव्य, जिस द्रव्य को जानेगा तो सूक्ष्म, उसकी साइज, उसका आकार छोटा छोटा होता जाएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा। तो उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। ऋजुमति जघन्य क्षेत्र 2-3 कोश और उत्कृष्ट 7-8 योजन है। 4 कोश का 1 योजन यानी 28 या 32 योजन है। जघन्य, ऋजुमति का जघन्य या 2-3 कोश और उत्कृष्ट कितना है? 7-8 योजन।
तो जघन्य से कम 2-3 कोश जानेगा, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान, और उत्कृष्ट जानेगा तो 28 से 32 योजन तक जान सकता है। ऋजुमति का जघन्य काल 2-3 भव और उत्कृष्ट काल 7-8 भव है। कितना भी ऋजुमति कम से कम जानेगा तो 2-3 भव तो जानेगा ही जानेगा, और अगर उसका ज्ञान अच्छा है, ऋजुमति का उत्कृष्ट ज्ञान है, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान का, हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि सारे इन सब जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में बहुत तारतम्यता रहती है, यानी बहुत लब्धि स्थान रहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम क्या उसको कहते हैं बॉर्डर बनी हुई है कि 3 भाव से ज्यादा नहीं जानेगा वो नहीं। ऋजुमति थोड़ा और उसका विशुद्ध है तो 4 भाव की जगह 5 भाव जानेगा, 6 भाव जानेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना जानेगा तो 8 भाव तक जानेगा। इस 3 भाव में से और 8 भाव के बीच बहुत सारे अवान्तर भेद बनेंगे। जैसे जैसे विशुद्धता होगी उनकी उतना उतना वो जानेंगे। ऐसा नहीं समझेंगे कि या तो 2-3 भाव जानेगा या फिर 7-8 भाव जानेगा, ऐसा नहीं। 2-3 भाव तो कम से कम है और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव है, इसके बीच में बहुत सारे स्थान बन जाएंगे। ऋजुमति का जघन्य और उत्कृष्ट भाव यद्यपि आवली के असंख्यात भाव प्रमाण है, तो भी जघन्य से उत्कृष्ट का प्रमाण असंख्यात गुना है। मैंने एक उदाहरण से समझाया था इसको, किसको याद है? कौन समझाएंगे मुझे? यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ तो याद आ जाएगा। ऋजुमति का जघन्य और उत्कृष्ट भाव दोनों को क्या बता रहे हैं? यद्यपि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है। उत्कृष्ट भाव भी कितने पर्याय को जानेगा? तो बोलते हैं आवली के असंख्यात में भाग। जघन्य भी कितनी जानेगा? और आवली के असंख्यात में भाग। तो भी जघन्य से उत्कृष्ट का प्रमाण असंख्यात गुना है। इसका मैंने एक उदाहरण से समझाया था कि किस तरह से असंख्यात गुना को समझें। किसी को याद है? बोलो आंटी। हाँ बोलिए। जैसे हम लोग सैकड़ा को लेते हैं तो जैसे बोलते हैं ना कि 100 सैकड़ा, 150 सैकड़ा, 500 सैकड़ा, वो है सैकड़ा ही, लेकिन उसमें अंकों मतलब इसमें 100-150 में अंतर है, वैसे इसमें भी अंतर पाई जाती है। 1000 सैकड़ा, लाख सैकड़ा, है ना। अब 1 सैकड़ा से लाख सैकड़ा में कितना अंतर है? इकाई बहुत एक अंतर। हाँ है सैकड़ा, संख्या सैकड़ा ही है, लेकिन हाँ बहुत अंतर है। 100 कहो और बोलो इसके पास लाख सैकड़ा रुपया है, इसके पास 1 सैकड़ा रुपया है, दोनों में कितना अंतर है? तो वही आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि ऋजुमति का यद्यपि दोनों आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है, तो भी दोनों में बहुत अंतर है। बहुत अच्छी बात ऋतु, बहुत अच्छा तुमने बताया, बहुत अच्छा लगा। विपुलमति का जघन्य द्रव्य उत्कृष्ट ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य में ध्रुवाहार का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतना है। ध्रुवाहार यहाँ पर तो आया मनोद्रव्य वर्गना का अनंतवां भाग। इसके पहले क्या आया है? इसके पहले ध्रुवाहार की क्या परिभाषा आई है? बहुत अच्छा। सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अव्यय राशि का अनंत गुणा। बहुत सुंदर। तो विपुलमति का जघन्य द्रव्य ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य के में ध्रुवाहार का यानी मनोद्रव्य वर्गना का अनंतवां भाग। कितना विपुलमति का जघन्य द्रव्य भी कितना है? ऋजुमति जो जान रहा है उसमें ध्रुवाहार से भाग देने पर जो छोटा सा छोटा एकदम कितना छोटा हम लोग तो खैर सोच नहीं सकते हैं, उतने को ये जान जाएगा। तो भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतना है। द्रव्य की बात है, हमेशा एकदम मन में धारण करके रखेंगे। द्रव्य छोटा होगा, बाकी और द्रव्य काल क्षेत्र भाव बड़े होंगे। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे वो बड़े होंगे, लेकिन द्रव्य सूक्ष्म होता जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा विशुद्धि बढ़ती जाए। और इसी विशुद्धि की बात नहीं, मान लीजिए श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, किसी की बहुत विशुद्धि है और किसी की कम विशुद्धि है, तो वो थोड़ी बातों को जानेगा। जिसकी विशुद्धि बहुत रहेगी वो अंदर तक की गहराई को जान जाएगा। ये सभी ज्ञान में विशुद्धि स्थान तो सभी के लिए चाहिए है।
चारित्र के लिए भी विशुद्धि चाहिए। शुद्र जल के त्यागी बहुत होते हैं, लेकिन सबको आप अगर देखो तो सब में अंतर मिलेगा, जबकि एक त्याग एक ही है, शुद्र जल का त्याग, लेकिन फिर भी जितने लोग मिलते हैं उतनी तरह का सबका त्याग रहता है। तो ये इन सब चीजों में इतनी लब्धि स्थान, इसको लब्धि प्राप्ति करना, कोई चीज पाना, इसमें रहते ही हैं। ये वैसे नहीं कि परमेष्ठी 5 होते हैं, 5 है ना, चारित्र 13 होता है, 13 ऐसे ये तराजू लेके तौलने की चीज नहीं होती। इनमें बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत तारतम्यता, इसके लिए सबसे बढ़िया शब्द है कि तारतम्यता रहती है। उनके जितने जीव 100 जीव खड़े करेंगे, 1000 जीव को खड़ा करेंगे, सबको मन प्रिय ज्ञान है, सबको विपुल मति मन प्रिय ज्ञान है, फिर भी सबकी तारतम्यता अलग अलग रहती है। असंख्यात कल्पों के अनंत भाग देने से, असंख्यात कल्पों के जितने समय हैं उतनी बार विपुल मति मन प्रिय ज्ञान के द्वितीय द्रव्य में ध्रुवाहार का भाग देने से जो लब्ध आए उतना विपुल मति के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है। असंख्यात कल्पों में कितना समय होगा? अनंत होगा कि असंख्यात होगा कि संख्यात होगा? असंख्यात कल्पों में कितना समय होगा? असंख्यात होगा कि अनंत होगा कि संख्यात होगा? असंख्यात 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 ही होगा। असंख्यात का संख्यात होगा आंटी। असंख्यात असंख्यात का असंख्यात होगा। संख्यात असंख्यात असंख्यात होगा। इसमें एक चीज आप लोग हमेशा, जैसे हम अगर आम बोएंगे तो उसमें आम ही तो निकलेगा ना, लीची नहीं निकल सकती। खरबूजा बोएंगे तो खरबूजा ही निकलेगा, उसमें तरबूजा नहीं निकल सकता। असंख्यात का जब भेद करने बैठेंगे, भाग प्रकार करने बैठेंगे, तो वो सब संख्या असंख्यात ही कहलाएगी। जब अनंत का प्रकार करने बैठेंगे तो कितना भी उसको भले अनंतवां भाग कह दो, अनंत का अनंतवां भाग एक होना चाहिए, लेकिन नहीं, अनंत का अनंतवां भाग भी अनंत होता है, संख्यात का संख्यातवां भाग भी संख्यात होता है। हम ये चीज समझाने के लिए पूछे थे खास करके। द्वितीय द्रव्य मीन्स द्वितीय द्रव्य में, हाँ कहते हैं, हाँ एक बार उतनी बार, कितने कहते हैं, जितने समय है उतनी बार विपुल मति मन प्रिय ज्ञान के द्वितीय द्रव्य में जो वो वहां पर जान रहा है, जघन्यता से जान रहा है, पहले समय में जो जान रहा है, उसके दूसरे समय में जो द्रव्य जान रहा है, द्वितीय द्रव्य में दूसरे समय में जो जिस द्रव्य को, जितने बड़े द्रव्य को जान रहा, उस द्रव्य में कहते हैं ध्रुवाहार का भाग देने से जो लब्ध आएगा वो विपुल मति के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है, यानी और छोटा है। विपुल मति मन प्रिय ज्ञान का जघन्य क्षेत्र 8-9 योजन तथा उत्कृष्ट लोक मनुष्य लोक प्रमाण है। मनुष्य लोक प्रमाण का मतलब 45 लाख योजन प्रमाण। हाँ, ये क्या है? 45 लाख योजन प्रमाण। हाँ, अब इसका जवाब दीजिए, ये क्षेत्र नियामक है कि ये नाप का नियामक है? आंटी नाप का, हाँ, नाप का मतलब नाप का है। मनुष्य क्षेत्र, क्षेत्र का नियामक नहीं है कि मनुष्य लोग को जानता है, क्षेत्र का नियामक है ना। ये क्षेत्र का नाप बता रहा कि 45 लाख योजन को जानता है, न कि क्षेत्र का। मनुष्य लोक बोलने का मतलब 45 लाख योजन नहीं लिख करके आचार्य ने मनुष्य लोक लिख दिया, लोगों को समझने में आसान। मनुष्य लोक 45 लाख योजन का है, इसलिए उन्होंने मनुष्य लोक लिख दिया। तो ये क्षेत्र नियामक नहीं है, ये नाप नियामक है। विपुल मति का जघन्य काल 7-8 भाव और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। एक मिनट म्यूट कर रही हूँ सबको। आप लोग जो भी अनम्यूट करते हैं प्लीज अपने आप से म्यूट कर लिया करिए। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यहाँ पर ये शंका उठाई गई। अच्छा, इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर बोलते हैं। विपुल मति का जघन्य काल 7-8 भाव और उत्कृष्ट काल पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। भाव की अपेक्षा
विपुलमति का जघन विषय ऋजुमति के उत्कृष्ट विषय से असंख्यात गुना है तथा उत्कृष्ट विषय असंख्यात लोक प्रमाण है। कोई मुनि महाराज मानसोत्तर पर्वत के तलहटी में बैठे हैं, तो कितना मनुष्य लोग को जानेंगे और कितना मानसोत्तर पर्वत के उधर जानेंगे? आंटी 22.5 लाख ही हो जाए। मानसोत्तर आप तो 22.5 बताया था आपने। इधर 22.5 लाख उधर। धवला यदि बीच में बैठे हैं तो 22.5 लाख जानेंगे ना। हाँ ठीक है। तो धवला जी में शंका उठाई गई कि पर्वत है, कैसे जानेंगे? पर्वत बीच में इतना बड़ा सारा मानसोत्तर पर्वत है, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो आचार्यों ने उत्तर दिया, ज्ञान को कोई पर्वत नहीं रोक सकता। ज्ञान करने के लिए कोई पर्वत, ज्ञान कोई मूर्तिक वस्तु थोड़ी है कि भाई पर्वत है तो उसके बाहर कैसे जाके जानेगा। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि ज्ञान को पर्वत नहीं रोक सकता, इसलिए उधर का भी 22.5 योजन का जानेंगे, 22.5 लाख योजन जानेंगे। तो हम लोगों ने इसमें क्या समझा? अब देखिए जीव कांड जी में धवला जी में आया है 22.5 45 लाख जानेंगे ना ज्ञान को। 22.5 हाँ। जीव कांड जी में धौला जी में कहा गया है, विपुल मति मन पर्यज्ञानी अपनी विशुद्धि के बल से किसी के मन के आलंबन के बिना पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है। इतना तो जानता ही जानता है, और क्या जानता है? बोला प्रकृति की व्यवस्था को, जैसे लाइक नेचुरल क्लाइमेट्स वगैरह, कि कहीं पर भूकंप आने वाला हो 45 लाख योजन, ध्यान रखिएगा, कहीं पे भूकंप आने वाला हो, कहीं बहुत ज्यादा बारिश कब होगी, सूखा पड़ रहा, बारिश कब होगी, दुर्भिक्ष पड़ने वाला हो, कहीं महामारी फैलने वाली हो कहीं, तो ये चीजें भी, ये किसी के मन के बिना भी इन बातों को, जो क्लाइमेट से संबंधित है, इन बातों को भी वो जानते हैं और बताते हैं। ये कहाँ आया है? रेफरेंस कहाँ का दिया हमने? जीवकांड जी में भी आया है और धवला जी में भी आया है कि विशुद्ध विपुल ज्ञानी का विपुल मति मन पर्याय का ज्ञान इतना विशुद्ध होता है कि अपनी विशुद्धि के बल पर वो नेचुरल क्लाइमेट्स के बारे में भी बता देते हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का अंतर हम लोगों ने कल समझा। एक इसका उदाहरण से अंतर समझाते हैं, द्रव्य का अंतर समझाते हैं कि कैसे द्रव्य कम और बेसी। वैसे हमने अंगूठी का वो लेके तो समझाया था, लेकिन और एक शास्त्रों के हिसाब से कि जैसे कोई पंडित कई शास्त्रों को जानता है, थोड़ा थोड़ा जानता है, लेकिन विषय की सूक्ष्मता दूसरा कोई पंडित है, वो थोड़े ही शास्त्र जानता है, लेकिन उनके विषय को सूक्ष्मता से जानता है। यही अंतर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में है। अवधि ज्ञान ज्यादा जानता है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान सूक्ष्मता से जानता है। कोई भी मन पर्याय ज्ञान हो अथवा अवधि ज्ञान हो, अंतर मुझसे ज्यादा नहीं होता, फिर दोबारा हो जाएगा, तिबारा हो जाएगा। जब तक मन पर्याय ज्ञान अथवा अवधि ज्ञान किसी के पास है, वो बार बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार में इनका समय कितना है? दोनों ही ज्ञान अंतर्मूर्त काल तक होते हैं। थोड़ा सा हम समझें अब इसको, मन पर्याय ज्ञान में और श्रुत केवली में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही विशुद्ध ज्ञानी हैं, बहुत ऊंचे ज्ञान वाले हैं। तो मन पर्याय ज्ञानी की विशुद्धि ज्यादा होती है श्रुत केवली से, वो अवधि ज्ञान था। विशुद्धि ज्यादा होती है मन पर्याय ज्ञानी की किससे? श्रुत केवली से। श्रुत केवली की मन पर्याय ज्ञानी से विशुद्धि कम होती है। पादमूल में मन पर्याय ज्ञानी के पादमूल में छाई सम्यक तो नहीं हो सकता है, परंतु श्रुत केवली के पादमूल में छाई सम्यक तो होता है। मन पर्याय ज्ञानी रिद्धि होने पर ही होता है, लेकिन श्रुत केवली बनने के लिए रिद्धि की जरूरत नहीं है।
विपुलमति मन प्रिय ज्ञानी नियम से इसी भव से मोक्ष जाता है। श्रुत केवली का उसी भव से मोक्ष जाना जरूरी नहीं है। केवल ज्ञान मन पर्याय केवल ज्ञान के लिए मन पर्याय ज्ञान होना जरूरी नहीं है। केवल ज्ञान होने के लिए मन पर्याय ज्ञान जरूरी नहीं है, परंतु केवल ज्ञान भाव श्रुत बिना नहीं होता है। भाव श्रुत ज्ञान पूर्वक ही केवल ज्ञान होता है। क्या समझे कि मन ऐसा नहीं है कि जिसको मन प्रिय ज्ञान होगा उसी को केवल ज्ञान होगा, ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान के लिए मन प्रिय ज्ञान होना जरूरी नहीं है, परंतु भाव श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के पहले नियम से होता है। अगर मन प्रिय ज्ञान का उपयोग लगा रहे तो 6-7 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रवृत्ति कहाँ होती है? 6ठे गुण स्थान में, 6ठे 7वें झूलते हुए प्रवृत्ति, क्योंकि कोई भी ज्ञान को जोड़ने के लिए मुनि महाराज को 6ठे में आना पड़ता है। लेकिन यही मुनिराज अगर भावश्रुत ज्ञान उपयोग में है तो वे गुण स्थानों से आगे बढ़ जाएंगे। उनको 6ठे 7वें में नहीं, वो तो ऊपर के होंगे, तभी भावश्रुत घटेगा। फिर कहते हैं कि मन प्रिय ज्ञान का उपयोग कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ, बाहर की वस्तु जान रहे हैं, और इनका उपयोग कहाँ जाता है? भावश्रुत केवलियों का उपयोग अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के अंदर जाता है, अपने अंदर में जाता है। तो इस तरह से मन प्रिय ज्ञान और श्रुत केवली ज्ञान में आचार्यों ने अंतर बताया है। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, मन प्रिय ज्ञानी यद्यपि विशुद्ध ज्यादा होता है, परंतु इसके पाद मूल में छायिक सम्यक तो नहीं होता है। मन प्रिय ज्ञान से श्रुत केवली की विशुद्धि कम है, परंतु छायिक सम्यक इनके पाद मूल में हो सकता है, हो सकता है। मन प्रिय ज्ञान विशुद्ध क्यों है? क्योंकि वर्तमान चारित्र वाले के होता है, रिद्धि विशेष प्राप्त करने वाले के होता है। लेकिन श्रुत केवली के लिए किसी रिद्धि की जरूरत नहीं है कि किसी रिद्धिधारी ही मुनि महाराज श्रुत केवली बनेंगे, ऐसा नहीं है। विपुलमति मन प्रिय ज्ञान का नियम से इसी भाव से मोक्ष है। श्रुत केवली का नियम से इसी भाव से मोक्ष जाना नियामक नहीं है। केवल ज्ञान होने के लिए मन प्रिय ज्ञान की होना जरूरी नहीं, परंतु भाव श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान होने के लिए होना जरूरी है। अगर मन प्रिय ज्ञान कोई लगाता है तो वो 6ठे 7वें गुण स्थान में से ऊपर नहीं जा पाता है, परंतु यदि यही मुनि महाराज, मान लीजिए मन प्रिय ज्ञानी कोई मुनि महाराज हैं, जब मन प्रिय ज्ञान लगा रहे हैं तो उस समय वे 6ठे 7वें में रहेंगे, और यही मुनि महाराज अगर भावश्रुत ज्ञान उपयोग में है तो इनका गुण स्थान बढ़ता जाएगा, ऊपर की ओर होगा। मन प्रिय ज्ञान का उपयोग बाहर की ओर होता है, भावश्रुत के ज्ञानी का उपयोग अंदर की ओर होता है। ये मन प्रिय ज्ञान में और श्रुत केवली में हमने अंतर समझा। तो फिर आप बोल रहे हैं श्रुत केवली उसी भाव से नहीं जाते हैं और मन प्रिय ज्ञानी जाते हैं, तो ये फिर वो तो ज्यादा विशुद्धता तो उधर ज्यादा है। मन प्रिय ज्ञानी विपुलमति उसी भाव से जाएंगे। हाँ, और वो नहीं जाएंगे उधर, तो ज्यादा तो वो हो गए ना, विशुद्धि तो उनमें हुई ना, फिर मन प्रिय ज्ञानी से ज्यादा नहीं। विशुद्धि देखिए, मान लीजिए कि विशुद्धि, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमको विशुद्धि चाहिए, है ना? हाँ। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उस विशुद्धि से केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। अच्छा, मन प्रिय ज्ञान वाले को केवल मन प्रिय ज्ञान, तब ये घटता विशुद्धि
कि केवल ज्ञान होने में सहायक होती तब, ये मन पर्याय ज्ञान कराने में सहायक है ना। इस विशुद्धि से केवल ज्ञान को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है। आंटी, ये जो भाव श्रुत वाले जो हैं, भाव श्रुत ज्ञान उपयोग वाले जो मुनिराज है, उनको भी नहीं होगा उस टाइम केवल ज्ञान, मतलब उनके लिए भी नियम नहीं है? नहीं, उनके लिए भी नियम नहीं है। भाव श्रुत केवली का केवल ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ऊपर काफी ऊपर गुणस्थान तक चले जाते हैं 10वें गुणस्थान तक चले जाते हैं, लेकिन उनको हो केवल ज्ञान हो ये कोई जरूरी नहीं है। भाव श्रुत तो केवली ललिता जी, विशुद्धि तो मन पर्याय ज्ञानी को ज्यादा है ना, तो विशुद्धि आप बोले ना, शुद्ध हाँ। केवली से ज्यादा विशुद्धि विपुलमती मन पर्याय ज्ञानी को, तो तभी तो हाँ। इनको केवल ज्ञान होगा ही होगा नियम से। हाँ, विपुलमती मन पर्याय ज्ञान ले लेते हैं तब होगा। हाँ, अभी हीरा जी तो उल्टा बोल रही थी ना, हीरा जी तो कि शुद्ध केवली का बोल रही थी वो तो। श्रुत माने गुण स्थान के हिसाब से बोल रही थी कि जब उनका गुण स्थान ऊपर जाता है, इनका नहीं जाता है, तब मेरे को बोलने का मतलब था कि ऊंचे गुण जा रहे हैं, लेकिन अब क्यों नहीं, नहीं तो ये जिस समय, हाँ ठीक है, जिस समय ये मन पर्याय ज्ञान लगाते हैं तो छठे सातवें से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति रूप है। और श्रुत केवली तो अगर अपना उपयोग लगाता है तो कहते, जैसे मन क्या बताना चाह रहे हैं कि मन पर्याय ज्ञानी उपयोग लगाता है तो नीचे के गुण स्थान, नीचे क्या, यहाँ छठा सातवां, नीचे का मतलब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं ले लीजिएगा, ये नीचे के गुण स्थान में हो जाता है। अब वही जब श्रुत केवली जब उपयोग लगाते हैं तो उनका गुण स्थान बढ़ता है। ये दोनों में अंतर बता रहे हैं। उपयोग दोनों लगा रहा है, एक उपयोग लगाने से नीचे की ओर प्रवृत्ति हो रही है, एक उपयोग लगा रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। मन पर्याय में छठा सातवां जब गुण स्थान होता है तो फिर केवल ज्ञान कैसे होगा? नहीं, छठा जब प्रवृत्ति करेंगे तो ऐसे तो 12वें गुण स्थान तक है, और फिर आप ये तो विपुलमती तब न कह रहे हैं कि केवल ज्ञान होगा ही। वैसे मन पर्याय ज्ञानी केवल ज्ञान हो, ऋजुमती के तो नियम है ही नहीं, विपुलमती के लिए लिखा गया कि भाई इसको तो होगा ही होगा। तो ये जो छठा सातवां गुण स्थान है प्रवृत्ति के रूप से, जब वो मन पर्याय ज्ञान लगा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं तब, ऐसे तो 12वें गुण स्थान तक है ये। ऐसा तो श्रेणी चढ़ेंगे ही। हाँ चढ़ेंगे, नियम से चढ़ेंगे, बाहर की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी जब गुण स्थान चढ़, जब जैसे ही सातिशय में प्रवेश पूरा ऊपर चले जाते हैं गुण स्थान में, तो फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं होगा उनको? क्या चीज? शुद्ध ज्ञान वाले गुण स्थानों हाँ। से पूरे ऊपर चले जाते हैं, फिर क्यों नहीं केवल ज्ञान होगा? हाँ, श्रुत केवली 10, अगर उस भाव से मोक्ष, क्या ये बोला गया कि जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई श्रुत केवली मोक्ष जा रहे हैं तो 10वें से ऊपर चले जाएंगे, 12वें में चले जाएंगे, 12वें से तो फिर नीचे कोई लौटता नहीं है। मान लीजिए कोई उस भाव से नहीं जा रहा है, उस भाव से नहीं जाने का बहुत कारण रहता है। सबसे बड़ा कारण रहता है अगर आयु बंद हो गया है तो नियम से वो मोक्ष नहीं जा सकता उस भाव से, है ना। एक कार्य के लिए बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, बहुत सारे, एक प्रत्यय नहीं होता है। अगर मान लीजिए उनका किसी कैसे भी आयु बंध चुकी है तो जा ही नहीं सकते हैं, मोक्ष जा ही नहीं सकते हैं, तो बहुत सारे प्रत्यय रहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि श्रुत केवली ऊपर, यहाँ उपयोग के समय में कहा गया कि जिस समय दोनों जन उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई श्रुत केवली भी उपयोग में लगा है, मन पर्याय ज्ञानी भी उपयोग में लगा है, तो मन पर्याय ज्ञानी का उस समय गुण स्थान नीचे रहता है। वहीं श्रुत केवली अगर अपने उपयोग में लगा है तो उसका गुण स्थान ऊंचा रहता है, वो ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि वो नीचे की ओर नहीं आता है। और कुछ चले आगे? आंटी एक और चीज है, जैसे आप बोल रहे हैं ना प्रवृत्ति होती है तो छठे सातवें में आ जाते हैं, तो प्रवृत्ति होगी तो खाली छठे में ही रहेंगे ना, वो सातवें में हाँ, तो आएंगे। प्रवृत्ति में ये भी तो बताई गई ना कि अंतर्मुख से ज्यादा प्रवृत्ति नहीं रहती है, अंतर्मुख के बाद सातवें में चले जाएंगे। मान लो अभी ऊपर के गुण स्थान में वो नहीं जा पर, कोई किसी की आयु मान लीजिए 100 वर्ष है और उनको वो मुनि बन गए, उनको मन पर्याय ज्ञान हो गया 20-25 वर्ष की उम्र में, 100 वर्ष की आयु है, तो अभी तो उनको बहुत समय वो छठे साथ में झूलते रहेंगे। जब उनका समय आएगा तब वो ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर वो नीचे आएंगे नहीं। लेकिन प्रवृत्ति एक अंतर्मुख से ज्यादा नहीं होती है, एक अंतर्मुख से ज्यादा तो प्रवृत्ति न अवधि ज्ञान की होती है, न केवल इनकी होती है मन पर्याय ज्ञान की। यानी एक अंतर्मुख से ज्यादा देर तक नहीं लगा सकते वो, एक बार तो उनको फिर हटना ही पड़ेगा, मन पर्याय ज्ञान को छोड़ करके
छोड़ के मतलब उपयोग रूप से छोड़ के, लब्धि रूप से बना हुआ है, उपयोग रूप से छोड़ के। श्रुत केवली का नियम तो नहीं है ना कि वो जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा तो नियम नहीं है ना, मोक्ष नहीं जा सकते हैं। यही तो बोला कि जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। हाँ, जा भी सकते हैं। जाएंगे ही, हाँ, विपुलमति वाले जाएंगे ही। हाँ, हाँ। विपुलमति जाएंगे ही। श्रुत केवली जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, नहीं भी जा दोनों सकते। बात। हाँ भाभी वो आयु की अपेक्षा से है क्या कि यदि पहले आयु का बंद हो गया तो नहीं जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आयु का बंद हो गया और इसीलिए तो अपनी उपसम श्रेणी चढ़ रहे हो तो नहीं जा सकते हैं। उपसम श्रेणी मान ली चढ़े, लेकिन उपसम श्रेणी से नीचे आ गए, उसके बाद आयु बंद गई है। लेकिन उसमें एक प्रत्यय, एक कारण आयु बंद भी है। अगर आयु बंद गई है तो फिर वो नहीं जा सकते। भाभी यही मैं पूछना चाह रही थी, आयु बंद तो अघात्या कर्म ही तो अपने आप ही मतलब खत्म होगा, तो फिर अघात्या कर्म अपने आप कौन सा खत्म होगा? जिस पर्याय में आयु एक मिनट, जो मान लीजिए कोई मुनि महाराज हैं तो औदारिक शरीर में है, जिस भाव में है उसकी जो आयु है वो खत्म हो रही है ना। 7वें गुण स्थान तक आयु का बंध है। 7वें गुण स्थान में देव आयु बंधती है, उसके बाद आगे आयु का बंध नहीं है। अब कोई मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में आयु बांध लिए हैं, उसके बाद वो उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो वो तो फिर आयु बंद हो गया तो मोक्ष तो जा नहीं सकते, तुमको नीचे तो आना ही पड़ेगा। उपसम श्रेणी वाला तो ऐसे भी नीचे आता है, तो आयु बंद गई है तो वो छपक श्रेणी चढ़ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो उस भाव से मोक्ष जा नहीं सकता। जो आप कह रहे हैं ना आयु की अघातिया कर्म, तो जो भोग रहे हैं उस आयु की बात है। ये बंधने का मतलब अगले भाव की आयु का बंध। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। चले आगे। यदि ये जैसे मनःप्रिय ज्ञान हुआ है यार, ये जब ध्यान लगाते हैं तो ये छठे गुण स्थान में आते हैं, तो ये 10वें 11वें गुण स्थान में ही रहते होंगे, ऊपर तो चढ़ नहीं पाते होंगे, तभी वो ध्यान लगाने के लिए छठे 7वें में आते हैं। 12वें गुण स्थान में तो जा ही नहीं सकते, छपक वाले हैं। हाँ, जब तक जब नहीं, उपसम श्रेणी से चढ़ के नीचे आ सकते हैं, छठे 7वें में रह सकते हैं। हम लोग जानते हैं उपसम श्रेणी वाला अगर छायिक सम्यक दृष्टि है तो छठे 7वें में रह सकते हैं। हाँ, तो उपश्रेणी वाले ही आते हैं, छपक वाले थोड़ा ना आएंगे। हाँ, नहीं वो नहीं आएंगे, तो वो चढ़ जाएंगे, तो उनको जरूरत क्या पड़ी है प्रवृत्ति करने की। ये तो प्रवृत्ति, सुनिए, अष्टपाहुड़ जो कुंकुदाचार्य लिखे हैं उसमें भाव पाहुड़ में आया है कि जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दें तो क्या होती है, छटपटा के मर जाती है। ठीक है, अगर मान लो उसको पानी में से निकाल करके कहीं मतलब गरम कढ़ाई पे डाल दें, मरी गई तो तब भी वो कितनी उसको व्याधि होगी, कितनी होगी, मरी तो वो दोनों तरह से। आचार्य कहते हैं, विद्यासागर जी कहते हैं ये बात कि देखो हम लोग को जब छठे गुण स्थान में हम लोग आते हैं तो हम लोग पानी से बाहर मछली के जैसे हो जाते हैं। हम लोग नहीं चाहते निवृत्ति से प्रवृत्ति में आना पड़ता है। आना पड़ता तो हम लोग की दशा कैसी होती है, जैसे मछली की बिना पानी के होती है। चलो यहाँ तक तो आना पड़ता है। अब कोई महाराज हार करके आए, उनकी बोली हुई बात बोल रहे हैं, मैं किसी महाराज के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा ऐसा ना सोच लीजिएगा, मेरे में क्या कुव्वत है बोलने की। और वो 3-4 घंटा सो गए, नींद आ गई उनको 3-4 घंटा। तब कहते हैं आचार्य श्री कहते हैं कि देखो प्रमाद होना अलग बात है, प्रमाद रहना छठे गुण स्थान तक अलग बात है, और प्रमाद करना अलग बात है। आर्त ध्यान 3 तरह का होता है छठे गुण स्थान में। होना अलग, रहना हो सकता अलग बात है, करना अलग बात है। तो बोला अगर हम लोग सो जाते हैं, मान लो कोई आलस से कोई महाराज तो मछली को निकाल। हाँ, एक बार वापस रिपीट कर दीजिएगा लास्ट लाइन, पॉज हो गया था आपका। हाँ ठीक है, तो यहाँ किस बात पर हम बोल रहे थे, कोई कुछ पूछा था। मछली को, हाँ नहीं, मछली किस बात, प्रमाद के लिए आप बता रहे थे कि कोई मुनि महाराज आके सो जाते हैं। हाँ वो नहीं, और सब्जेक्ट किसी और बात पर आया था, ये बात मुझे याद ही नहीं आ रहा। सब्जेक्ट मनःप्रिय के ऊपर था कि मनःप्रिय पर कुछ था, मनःप्रिय वाला
बात है। और छठे गुण स्थान में वो कैसे आ सकता है? छपक वाला आएगा या ऊपर से नीचे, हाँ ऊपर से नीचे, तो ऊपर से, हाँ हाँ याद आ गया मना परिज्ञानी की बात था कि ऊपर से नीचे आने का। तो वही चीज बताना चाह रहे थे कि मुनि महाराज ऊपर से नीचे नहीं आना चाहते। क्यों आना चाहेंगे? जो बढ़ गए सो बढ़ गए, उनको क्या लेना है, उनको तो मोक्ष जाना है। तो जब तक प्रवृत्ति में रहते हैं, सातवें छठे गुण स्थान में रहते हैं, तब वो इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं, अन्यथा उनको क्या लेना है प्रवृत्ति से। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्य और उसकी समस्त पर्यायों को वर्तमान पर्याय की तरह स्पष्ट जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। यहाँ समस्त पर्याय नहीं होना चाहिए। समस्त पर्याय बोलने से तो मतलब आदि और अंत हो गई। जैसे कोई कहे कि भाई देखो वो घर में कितनी दाल है, वो लेने आया है, समुची दाल दे दो उसको, तो इसका मतलब कि आपका कोटा सीमित है, तब तो कह रहे हो समस्त। यहाँ समस्त नहीं होगा, अनंत होगा। सभी समस्त द्रव्यों की, उनके भूत भविष्य काल की अनंत अनंत पर्यायों को वर्तमान की पर्याय जाने, उतना वर्तमान पर्याय की तरह स्पष्ट जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जो समस्त द्रव्य और उसकी भूतकाल की भविष्यत काल की अनंत अनंत पर्यायों को जाने, वर्तमान की तरह जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। समस्त पर्याय गलत है, समस्त नहीं होगा, अनंत होगा। समस्त बोलने से तो सीमा में बंध गई, जबकि सीमा में बंधी हुई पर्याय नहीं है, क्योंकि कब शुरू हुई, कब तक चलेगी पर्याय, ऐसा नहीं है। अगर ये पता रहता कोई पर्याय कब शुरू हुई है, कब अंत होगी, तब समस्त लिखा जाता। इसलिए ये शब्द यहाँ पर ठीक नहीं है। जो समस्त द्रव्य और उसकी अनंत भूतकालीन पर्याय भविष्यकालीन पर्यायों को वर्तमान की पर्याय की तरह स्पष्ट जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान गुण की सर्वोत्कृष्ट पर्याय है। इसके अविभाग प्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनंतानंत प्रमाण है। अविभाग प्रतिच्छेद आ ही गया, ज्ञान मार्गना तो अभी चली रही है। अविभाग प्रतिच्छेद हम उसको कहते हैं। अविभाग जिसका, खूब बढ़िया से इसका शब्दार्थ अगर दिमाग में रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अविभाग माने जिसका विभाग नहीं कर सके। प्रतिच्छेद माने वो टुकड़ा जिसका टुकड़ा न हो सके। ऐसा टुकड़ा, ऐसा प्रतिच्छेद जिसका टुकड़ा न हो सके। ऐसा टुकड़ा जिसका टुकड़ा न हो सके, है ना। उसका अविभाग माने छोटा होना, टुकड़ा होना, विभाग होना, 2 भाग करना, 4 भाग करना, जो भी। प्रतिच्छेद का मतलब जिस टुकड़े का, जिस वस्तु का, जिस ज्ञान का, जिसका कहते हैं कि और टुकड़ा जग। तो सबसे जघन्य जो ये रहती है, पुद्गल परमाणु जो होता है, जिसमें सबसे कम अनुभाग शक्ति रहती है, जघन्य, कम नहीं जघन्य शक्ति, अनुभाग शक्ति रहती है, उससे कम अनुभाग शक्ति वाला परमाणु नहीं हो। सबसे जघन्य अनुभाग शक्ति के लिए कहा गया, ये अविभाग प्रतिच्छेद आता है, अनुभाग शक्ति के लिए कहा जाता है। यहाँ पर कैसे घटेगा? तो केवली के उसका किसका अनुभाग? ज्ञान का, ज्ञान गुण का अनुभाग। तो इससे कम जघन्य हो ही नहीं सकता है। कहते उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनंत प्रमाण है। ऐसे उनके अविभागी प्रतिच्छेद ज्ञान गुण के कितने हैं उनके पास? तो अनंत हैं। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। अनंत जैसे असंख्यात 3 तरह के होते हैं, परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात और असंख्याता असंख्यात। उसी तरह से अनंत भी 3 तरह के होते हैं, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। तो अनंतानंत, अनंत गुण की, अनंत का सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? अनंत अनंत। तो कहते हैं उनके अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं केवल ज्ञान के?
तो कहते अनंत अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ज्ञान मार्गना में जीवों की संख्या का प्रमाण कितना है? दूसरा क्या बताया? परितानंत, अनंतानंत, एक और क्या बताया? परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। उसी तरह से असंख्यात में भी आ जाएगा, परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात और असंख्याता संख्यात। उसी तरह संख्यात में भी आ जाएगा, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, संख्याता संख्यात। और फिर अनंतानंत के भी 3 भेद होते हैं, जघ्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। उसी तरह से असंख्याता संख्यात के भी 3 भेद हो जाएंगे, जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। आंटी एक बात पूछी थी, पर्याय मतलब काल हुआ ना? हाँ, पर्याय मतलब काल हुआ ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पर्याय का हाँ 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 समझ गए। नहीं, ज्ञान जैसे हम लोग को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है ना, तो जितने अपने लोग हैं सबके पास कम बेसी है ना, ये कम बेसी ये हमारे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की पर्याय है ना, ये पर्याय कहलाते। किसी में कितना, किसी में कितना, उस पर्याय को नापने का एक हम नहीं नाप सकते हैं, केवल ज्ञानी नाप सकते हैं। तो कहते सर्वोत्कृष्ट पर्याय है, इससे बड़ी ज्ञान गुण की, जैसे मन पर्याय ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, मति ज्ञान है, तो 5 ज्ञान में अगर कोई पर्याय है तो बोले सर्वोत्कृष्ट पर्याय कौन सी है? तो केवल ज्ञान गुण की है, क्योंकि इससे आगे और कोई पर्याय है ही नहीं। ज्ञान गुण की 5 भेद, 1 मिनट सुन लो, 5 भेद होते हैं ज्ञान के, तो 5 भेद में सबसे सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कौन सा है? पर्याय मतलब कौन सा ज्ञान सबसे सर्वोत्कृष्ट है? तो कहते हैं केवल ज्ञान। यहाँ मतलब ज्ञान गुण, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान पर्याय मतलब कितने प्रकार का ज्ञान, कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है, तो उसमें केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट पर्याय है। पहले लाइन में जो पर्याय है उसका मतलब भूत भविष्य नहीं है क्या? भूत वर्तमान भविष्य। हाँ, ये तो हुआ वो ज्ञान, केवल ज्ञान गुण क्या जानता है, कितना जानता है, वो है पहली लाइन में तो ये बता रहे हैं कि केवल ज्ञान इतना जानता है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि इसीलिए केवल ज्ञान गुण की उत्कृष्ट पर्याय है, मतलब इससे बेसी जानने वाला और कोई ज्ञान नहीं होता है। पहले लाइन में तो उसके ज्ञान, उसका विषय बताए, दूसरे ज्ञान में उस विषय से संबंधित ये लाइन पंक्ति दे दी है कि ये सर्वोत्कृष्ट ज्ञान की पर्याय। भाई इतना कौन जानता है, कैसे जानता है? तो कह रहे हैं केवल ज्ञान गुण की उत्कृष्ट पर्याय है, यानी इससे ज्यादा जानने वाला और कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, और समस्त द्रव्य होगा कि अनंतानंद द्रव्य होगा? अनंतानंद द्रव्य तो 6 ही है ना, इसलिए समस्त होगा। अच्छा ठीक है। नहीं, इसको ये 6 द्रव्य भी लिख सकते हो, इसको 6 द्रव्य भी लिख सकते हो, 6 द्रव्यों को और उनकी अनंतानंत भूतकालीन भविष्यकालीन पर्यायों को वर्तमान काली की तरह स्पष्ट जो देखे वह केवल ज्ञान कहलाता है। ललिता जी, ये इसके अविभाग प्रतिच्छेद है ना, जो उत्कृष्ट अनंतानंद प्रमाण है, ये क्या चीज के लिए आया है? इसके अविभाग प्रतिच्छेद मतलब यहाँ केवल ज्ञान में क्या अपेक्षा से है? हाँ, केवल ज्ञान में क्या अपेक्षा, मतलब उस केवल ज्ञान के कितने प्रतिच्छेद हैं, कितने परमाणु हैं, अथवा जो परमाणु नहीं बोल सकते ना, इसमें परमाणु शब्द नहीं आएगा, इसे प्रतिच्छेद ही बोलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक कटोरी में चावल लिया, इसमें कितने अटे? इस कटोरी में 5000 चावल अटे, तो वैसा अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में कितने हैं? तो आचार्य कहते हैं अनंत हैं। समझ। ज्ञान मार्गना में जीवों की प्रमाण की, जीवों की संख्या का। एक मिनट क्वेश्चन है। जेटी अंकल, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। ये केवल ज्ञान में युगपत ये शब्द नहीं आया ना, युग एक साथ जानता है, ऐसा रहता है ना? यहाँ पर है ना, उन्होंने केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये बात जब आती, जब केवल दर्शन आता, तब कहा जाता युगपत, है ना। केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होता है।
केवल ज्ञान में युगपत देते तो फिर उसके साथ आप क्या लगाते? अगर केवल दर्शन नहीं है, केवल ज्ञान युगपत जानता है, तो किसको युगपत जानता है? युगपत जानने का मतलब होता है केवल दर्शन, मतलब दर्शन और ज्ञानोपयोग युगपद होता है। युगपद जो होता है केवल ये है वो दर्शन जी। हम लोग जैसे पहले वस्तु को देखते हैं, हम लोगों के लिए द्रव्य संग्रह में आया कि भाई हमारे पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, पर केवली का दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, उसके लिए युगपद आया है। तो चूंकि यहाँ खाली ज्ञान की बात चल रही है इसलिए युगपद शब्द यहाँ पर नहीं आया। सब जी सब जगह परिभाषा में ऐसे लिखा हुआ रहता है कि जो युगपत जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। सब जगह परिभाषा में ऐसे लिखा हुआ है, इसी सब अच्छे से पूछे। तो सब जगह परिभाषा रहती है ना, फिर हम हमेशा कहते हैं आप लोग को सामान्य और विशेष। अभी आप मार्गना पढ़ रहे हैं, है ना? आप अभी मार्गना पढ़ रहे हैं कि दर्शन मार्गना अलग आएगी। दर्शन मार्गना के बारे में ज्ञान मार्गना में नहीं बोल सकते ना, वो दर्शन मार्गना में आएगा, है ना? है ना, इसीलिए और कोई बात नहीं। उससे अच्छे से पूछे। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। सब जगह वैसे ही आती है परिभाषा, तो सब जगह तो उनको केवल ज्ञान बताना रहता है। यहाँ पर ज्ञान मार्गना चल रही है, तो ज्ञान मार्गना में भी दर्शन मार्गना की बात नहीं करेंगे। समझ में आई बात? हाँ, जय जिनेन्द्र ललिता जी। ये ना गर्भ जन्म वाले लब्ध अपर्याप्तक क्यों नहीं होते हैं? इसका मतलब गर्भ में आते ही वे पर्याप्तक हो गए, चाहे जन्म ले या नहीं। मतलब जीव समाज बिल्कुल मतलब गर्भ धारण कर लिया उन्होंने, मतलब वर्गणा 1-2 ले ली तो वो पर्याप्तक हो गए, मतलब इसीलिए नहीं होते हैं क्या? गर्भ में आते पर्याप्तक बन जाते हैं ऐसा? हाँ, गर्भ में आते पर्याप्तक बन जाते हैं, बिल्कुल। मतलब कई बार मरण को भी पा जाते हैं तो उनको लब्ध पर्याप्तक आपके हमारे लिए ना कि 2 महीने का बच्चा हुआ, एबॉर्शन हुआ, एकदम छोटा सा था तो एकदम सुपारी के बराबर था, जो भी अपने लोग कह देते हैं। पर आचार्य थोड़ी 2 महीना, आचार्य तो अंतर्मूर्त दे रहे हैं पर्याप्तक होने के लिए। और अंतर्मूर्त मतलब 48 मिनट नहीं। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि जो भी जीव गर्भ धारण करते हैं उनके लब्ध पर्याप्तक नहीं होता है, सब पर्याप्तक ही कहलाते हैं। हाँ, गर्भ कोई योनि स्थान पर आ गया जीव, कोई भी माँ के पेट में आ गया योनि स्थान पर, आते ही वो अंतर्मूर्त में पर्याप्तक हो गया, पर्याप्तक का जन्म उसका हो गया। अगर क्योंकि जीव समाज में हर जगह जहाँ भी गर्भ मतलब आया वहाँ पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक ही लिखा हुआ है। बोल जाया कहीं भी, बस वो अगर मरता है तो पर्याप्ति पूर्ण के पहले मरेगा तो वो निवृत्ति पर्याप्तक हो जाएगा, और बाकी वो पर्याप्ति पूर्ण करके मरेगा वो पर्याप्तक होगा। अच्छा, जय जी। और वो निवृत्ति अपर्याप्तक नहीं आया होगा, वो अपर्याप्तक और पर्याप्तक होता है ना। निवृत्ति अपर्याप्तक तो उसको कहते हैं जो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करता है, उसको निवृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। नहीं, मैं ये कहती जीव समाज में जैसे भेद परभेद किए हैं ना, किसी के भी जैसे आर्यखंड में किए हो रहे, तो सब में एक गर्भ एक समूर्छन है। तो गर्भ वाले में जब 2 भाग करते हैं तो मतलब पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक करते हैं। और समूर्छन के करते हैं तो लब्ध पर्याप्तक करते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? चूंकि जीवों की संख्या, जब कोई जीव जन्म लेने आ रहा है, जो पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो योनि स्थान में आ गया, पर है क्या वो भी निवृत्ति अपर्याप्त है। तो अगर हम जब जीवों का जब भाव गिनने जा रहे हैं तो वो भी तो एक समय है ना। अगर हम उस समय को नहीं लेंगे तो उस समय में जो जितने भी जीव हैं जो गर्भ में आ चुके हैं परंतु पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करे हैं, लाखों लाख जीव रोज होते हैं ऐसे, तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त उनका ग्रहण किया गया। पर वैसे निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था जिसकी होती है वो नियम से पर्याप्त होते हैं, नियम से पर्याप्तक बनता है, क्योंकि पर्याप्तम नाम कर्म का उदय का भेद है ये। पर्याप्तक नाम का। चले आगे चलें कि किसी को कुछ पूछना है? समरी कर लें क्या रिवाइज? आज जो पढ़ाए उसका एक बार रिवीजन कर लें क्या? एक बार रिवीजन कर दें? हाँ, अच्छा, बिल्कुल।
चलिए वही कर देते हैं। वापस 169 से ले लें। मन पर्य ज्ञान के कितने भेद हैं? मन पर्य ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति मन पर्य ज्ञान, विपुलमति मन पर्य ज्ञान। जो सरल मन वचन काय के द्वारा किए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, ऋजुमति मन पर्य ज्ञान कहते हैं। जो सरल तथा कुटिल रूप से किए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसे विपुलमति मन पर्य ज्ञान कहते हैं। विपुलमति मन पर्य ज्ञानी सरल मन को भी जान लेगा, कुटिल को भी जान लेगा, लेकिन ऋजुमति सरल मन को ही जानेगा। दूसरे के पूछने पर और नहीं पूछने पर भी उसके मन स्थित विषय को जानता है। ये किसके लिए आया ये सेंटेंस? विपुलमति मन पर्य ज्ञानी के लिए। कषाय लिखा हुआ है, कषाय नहीं होगा, या कषाय कषाय लिखा हुआ है इधर। कषाय नहीं होगा, कषाय तो नहीं लिखा है। एक जन बोलिए कषाय तो नहीं लिखा हुआ है। कषाय लिखा हुआ होगा क्या? एक जन पढ़ के सुनाइए, एक जन कोई भी। दूसरे के पूछने पर और नहीं पूछ है। नहीं सुना। लास्ट लाइन है ना ललिता जी, मन स्थित कषाय नहीं होगा, विषय होगा। हाँ, तो विषय बोल रही हूँ मैं, तो कषाय बोल रही हूँ। कषाय है सबके, हम लोग के। अच्छा ना तो विषय कर लीजिए, उसको विषय कर लीजिए, विषय को कषाय को थोड़ी, क्योंकि रूपी पदार्थ को जानता है। कषाय को कहाँ से जानेगा? हाँ जानेगा भी तो जैसे जो पुद्गल परमाणु को जो जानते हैं, तो वहां पर जाके वो तो विपुलमति का उत्कृष्ट ज्ञान है। फिर मन पर्य ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है और उसका स्वामी कौन है? जहाँ पर द्रव्य मन होता है, उस स्थान पर आत्मा के जो प्रदेश हैं, वहां से मन पर्य ज्ञान उत्पन्न होता है। कल हम लोगों ने जब अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान का भेद कर रहे थे, तो हम लोगों ने जाना था कि अवधि ज्ञान तो विशेष चिन्हों के द्वारा जानता है, जबकि मन पर्य ज्ञान द्रव्य मन के द्वारा, द्रव्य मन जहाँ पर है वहां के प्रदेशों से जानता है। ये हमने कल पढ़ा था। जहाँ पर द्रव्य मन होता है, उस स्थान पर आत्मा के जो प्रदेश हैं, वहां से मन पर्य ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमत्त आदि क्षीण कषाय पर्यंत 7 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान वर्ती के 7 रिद्धियों में से कम किसी भी एक रिद्धि धारण करने वाले के और रिद्धि प्राप्त में भी वर्धमान और विशिष्ट चारित्रधारी मुनिराज के ही मन पर्य ज्ञान पाया जा सकता है। 1 मिनट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लिया करिए। आंटी आप अनम्यूट करिए। ये जो शर्त है, इस 7 गुण स्थानों में, ये 7 रिद्धियों में से कम एक रिद्धि और रिद्धि प्राप्त में भी वर्धमान विशिष्ट चारित्र, ये मन पर्य ज्ञान के लिए है। ये विपुलमति ऋजुमति के लिए नहीं है। ठीक है ना? ये सामान्य से कथन है, ये दोनों के लिए है। इसका मतलब ये नहीं निकाल लीजिएगा कि विपुलमति में तो ये चाहिए, ऋजुमति ऐसे हो जाता है। ये मन पर्य ज्ञान की विशेषता है, न कि ऋजुमति और विपुलमति की। ऋजुमति और विपुलमति मन पर्य ज्ञान में क्या विशेषता है? विशुद्धता और प्रतिपात, अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में विशेषता है। प्रतिपात माने छूट जाना अथवा गिर जाना, अप्रतिपात मतलब नहीं छूटना नहीं गिरना। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मन पर्य ज्ञान में अधिक विशुद्धता होती है तथा ऋजुमति प्रतिपाती है, यानी होकर के छूट सकता है, और विपुलमति मन पर्य ज्ञान अप्रतिपाती है। हम लोग के समय सार के क्लास में सुबह ये चिंतन चला था कि क्या मन पर्य ज्ञानी भी और आहारक शरीर वाला मुनि महाराज भी मिथ्यात्व में आ सकता है क्या? इसका उत्तर ये बनता है, अगर कोई छाई सम्यक दर्शन के साथ मन पर्य ज्ञान किसी को हो रहा है अथवा अवधि ज्ञान हो रहा है, तो वो तो मिथ्यात्व में नहीं आएगा। परंतु कोई छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ, क्योंकि ऐसा कहीं
लिखा हुआ अभी तक तो नहीं मिला है कि छायिक को ही होता है या छायोपशमी को नहीं होता है। ये दोनों कथन पढ़ने में नहीं आए हैं। इसका मतलब कि हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि के लिए भी हम लोग विचार किए थे कि अभी तक ये भी नहीं मिला है कि सर्वार्थ सिद्धि में छायिक ही है, एकदम सबसे 33 सागर वाली आयु का, अथवा छायोपशमिक भी हैं। ये 2-3 चीजें ऐसी है। तब इससे परिशेष न्याय से ये निकल जाता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो आचार्य अवश्य ही उपदेश देते। उपदेश नहीं है, इसलिए ये माना जा सकता है कि सर्वार्थ सिद्धि में भी छायोपशमिक जा सकते हैं। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान की बात चले, ऋजुमति विपुलमति की बात नहीं है। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान आहारक शरीर वाले मुनि महाराज भी मिथ्यात्व में आ सकते हैं। तो क्या सर्वार्थ सिद्धि वाले भी आ सकते हैं? नहीं, सर्वार्थ सिद्धि के लिए तो ये कहा ही गया है कि वो तो एक भवातारी हैं, वो नहीं आ सकते, वो यहाँ आएंगे। अगर हालांकि ये विवेचन नहीं मिल रहा है कि छायिक जाते, ये भी नहीं विवेचन मिल रहा है कि छायिक ही जाते हैं, ये भी नहीं विवेचन मिल रहा कि छायोपशमिक नहीं जाते हैं। लेकिन अगर जाते हैं तो हम ये भी जान चुके हैं कि छायोपशमिक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 66 सागर, और उसके बाद वो छूटता नहीं है, उससे छायिक सम्यक दर्शन होता है, ये नियम है। तो छायोपशमिक के साथ कोई सर्वार्थ सिद्धि में देव हैं तो हैं, आएंगे, छायिक सम्यक दर्शन को हो जाएगा। तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूटे ही, ये नियम नहीं है। छूटता है ये है, छूटे ही ये नियम नहीं है। विपुल ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मन, ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञानी दूसरे के मन में सरलता के साथ स्थित पदार्थ को पहले यह मति ज्ञान द्वारा जानता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, अवधि ज्ञान किसके पूर्वक जानता है, मनः पर्याय ज्ञान किसके पूर्वक जानता है। अवधि ज्ञान किसके पूर्वक जानता है, मनः पर्याय ज्ञान किसके पूर्वक पूर्वक जानता है। अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, और मनः पर्याय ज्ञान यह मति ज्ञान दर्शन पूर्वक, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, और मति ज्ञान यह मति ज्ञान पूर्वक होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो पश्चात प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा जानता है। पहले यह मति ज्ञान के द्वारा जानता है, उस विषय को स्पष्ट जानता है ना। मति ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट तो जान नहीं सकते, और उसके बाद में जहाँ पर मन द्रव्य मन है वहां के प्रदेशों से उस वस्तु को आप लोग को हनी कितना समझा रही है कि आप लोग है ना सो ये कर दिया कीजिए। रिकॉर्डिंग भी हो रही ना, वो भी खराब हो जाती है, फिर किसी दूसरा कोई सुने का समझ में ही नहीं आएगा। विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित इस तरह के अनेक भेदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। चिंतित मतलब कौन से समय का ज्ञान है, किस वस्तु का ज्ञान है। चिंतित में कौन सी वस्तु आएगी, भूतकाल की अपेक्षा, भूतकाल, और अचिंतित में भविष्य, अर्धचिंतित में वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है, जो कंटिन्यूटी में है। क्योंकि अगर सोच लेगा तो भूत हो जाएगा, और आगे सोचेगा तो भविष्य हो जाएगा, तो जो चलता रहता है उसके बारे में। बहुत सुंदर। द्रव्य क्षेत्र का प्रतिपात और प्रतिपात का क्या अर्थ हुआ? प्रतिपात मतलब होता है छूटना। तो ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान छूट सकता है, लेकिन विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान होने के बाद मोक्ष केवल ज्ञान होने पर ही छूटता है। इसी तरह से हमने अवधि ज्ञान के बारे में भी जाना था। देशावधि ज्ञान छूट सकता है, परंतु परमावधि सर्वावधि ज्ञान केवल ज्ञान होने के पश्चात ही मतलब पश्चात नहीं, पहले केवल ज्ञान होने के पहले छूटता है। आंटी अब एंड करें? हाँ कर दो। जिनवानी स्तोत्र कोई करेंगे? मैं करूं? हाँ करिए आंटी।
वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, स्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। सुर नर मुनींद्र सब ही तेरी सी कीर्ति गावे, तुम भक्ति में मगन हो तो भी न पार पावे। इस गाढ़ मोह मद में हमको नहीं सुहाता, अपना स्वरूप भी तो नहीं मात्र याद आता। हे कर्म शत्रु जननी हमको सदा सताते, गति माए चार उनको नित दुग्ध दे रुलाते। तेरी कृपा से माँ कुछ हम शांति लाभ कर दे, तुम दत्त ज्ञान बल से निज की पहचान कर दे। हे मात्र तुम शरण में हम शीश को झुकावे, दो ज्ञान दान हमको जब लो न मोक्ष पावे। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, स्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। बोल जिनवानी माता की जय। गागानी के ज्ञान से सुजे लोकालो, शोभानी मस्तक झुके सदा देखिए दूत। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। खाने पीने सोने